मैं इंद्र कुमार सूर्यवंशी वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र। लास्ट वीडियो में हमने उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र देखा था। आज हम देखेंगे अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह क्लास 12 यूनिट 6 रे ऑप्टिक्स का टॉपिक है और BSc सेकेंड ईयर यूनिट फर्स्ट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, किसी अवतल पृष्ठ के लिए निम्न अपवर्तन सूत्र सिद्ध कीजिए। म्यू माइनस 1/r इज इक्वल टू म्यू अपॉन वी माइनस 1/u। अथवा गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र म्यू माइनस 1/r इज इक्वल टू म्यू अपॉन वी माइनस 1/u स्थापित कीजिए। दोस्तों, अवतल जो है वह पृष्ठ क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अवतल फिर से लिखा है। तो हम देखते हैं अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। हेडिंग रहेगी हमारी रिफ्रैक्शन एट अ रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस। कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस में बोला है, इसलिए हम MPN एक कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमारा जो MPN है एक कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस है, जिसका जो पॉइंट O है, पॉइंट O बिंदु पर जो मुख्य अक्ष है, मेन एक्सियल है, इसमें पॉइंट O पर एक वस्तु, बिंदु आकार की एक वस्तु रखी है, जिसका OA इसमें आपतित किरण है। OA जिसमें आपतित किरण है कैजुअलिटी रेज है, जो कि अपवर्तन के पश्चात यहाँ पे A से अपवर्तित होगी और यहाँ से इसका प्रतिबिंब AI दिशा में प्रतिबिंब I पर बनेगा, जो कि AI अपवर्तित किरण है। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव रेज है, जिसका प्रतिबिंब I पर बिंदु आकार से बनता है। तथा आप देखेंगे कि जो मेन एक्सियल है, यह वस्तु, प्रतिबिंब और वक्रता केंद्र C के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाती है। यहाँ पे CAN अभिलंब है दोस्तों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वही हमने यहाँ पे लिखा है, माना MPN एक अवतल गोलीय पृष्ठ है, जिसके मुख्य अक्ष में बिंदु O पर एक बिंदु आकार की वस्तु है, जिसका अवतल पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब I पर बनता है। वस्तु, प्रतिबिंब व वक्रता केंद्र के साथ बना कोण क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा तथा PC मुख्य अक्ष है, जो कि PC है वह मेन एक्सिस है। OA आपतित किरण है, अभिलंब CAN है तथा AB अपवर्तित किरण है। चूंकि हम किसी भी चीज को मेन ध्रुव से डिनोट करते हैं दोस्तों, पोल है, जब भी हम किसी भी अकॉर्डिंग टू निर्देशांक चिन्ह परिपाटी, हम निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो हम जब भी किसी गोलीय पृष्ठ पर या दर्पण पे देखते हैं तो हम दूरी हमेशा ध्रुव पोल से मापते हैं। तो पोल से जो कॉन्केव सेंटर है, कर्वेचर सेंटर जो वक्रता केंद्र है, वहाँ इसकी दूरी -r होगी, जो कि कैपिटल R होती है इसकी वैल्यू, तो -r होगी। क्योंकि हम ध्रुव से लेफ्ट हैंड साइड में माप रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हम जितनी भी वैल्यू मापते हैं वह ऋणात्मक होती है। इसी प्रकार पोल से प्रतिबिंब तक की दूरी है, इमेजिनरी इमेज जो है वहाँ v हो जाएगा और पोल से वस्तु तक की दूरी -u हो जाएगी। अब हम अगर गणितीय रूप से देखें मैथमेटिकली, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R होता है। अगर आपको स्नेल्स लॉ क्लियर नहीं है तो आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर हम जो इंसिडेंशियल एंगल है और रिफ्रैक्शन एंगल है वह अत्यंत कम माने, अर्थात ये जो साइन I है वह लगभग बराबर हो I के और साइन R लगभग बराबर हो R के, तो हम अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन I की जगह I रख सकते हैं और साइन R की जगह R रख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, I इज इक्वल टू म्यू R। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब हम इक्वेशन फर्स्ट से हमें पता चल गया है कि हमें आपतन कोण जो इंसिडेंशियल एंगल है I निकालना है और जो कि अपवर्तन कोण R है, रिफ्रैक्शन एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, वहाँ हमें निकालना है। तो यहाँ
हम कैसे निकालेंगे, हम चित्र में देखेंगे और त्रिभुज में देखकर, जैसे आप देख सकते हैं, हम त्रिभुज ICA में बहिष्कोण प्रमेय लगा लेंगे, एक्सक्लूजन थ्योरम लगा लेंगे हम ट्रायंगल ICA में, और इसी प्रकार हम ट्रायंगल OCA में भी एक्सक्लूजन थ्योरम लगा लेंगे, जिससे हमें I और R की वैल्यू प्राप्त होगी और हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो आप देखेंगे जो ट्रायंगल चित्र में ट्रायंगल OCA के लिए जो बहिष्कोण प्रमेय, जो बाह्य कोण होगा वह गैमा होगा, और इसके जो आंतरिक कोण होंगे अल्फा और आई इसके वैल्यू के बराबर होगी। अकॉर्डिंग टू बहिष्कोण प्रमेय, जो बहिष्कोण प्रमेय है एक्सक्लूजन थ्योरम है, इसके अकॉर्डिंग जो बाह्य कोण है उसकी वैल्यू आंतरिक कोणों के योग के बराबर होती हैं। आंतरिक कोण के योग की जो वैल्यू होगी वह बाहर के कोण के गैमा के योग के बराबर होगी। ठीक इसी प्रकार हम त्रिभुज ICA में बहिष्कोण प्रमेय लगा देंगे, इसके लिए भी गैमा बाह्य कोण है, तो गैमा इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा प्लस आर। सो हमने वही किया है, यहाँ पे फिर से चित्र ड्रॉ कर दिया ताकि क्लियरली विजिबल हो जाए। तो गैमा इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा प्लस आर। चूँकि हमें आर की वैल्यू चाहिए इसलिए हम उसे पक्षांतरित कर देंगे, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा गैमा माइनस बीटा। यहाँ हम इसे इक्वेशन ए दे देते हैं। पुनः जो ट्रायंगल OCA है इसमें हम एक्सक्लूजन थ्योरम लगाते हैं, तो गैमा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई हो जाता है, अल्फा प्लस आई, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा गैमा माइनस अल्फा। इसे हम इक्वेशन बी दे देते हैं। अब जो हमें इक्वेशन ए और इक्वेशन बी से आई और आर की जो वैल्यू प्राप्त हुई है वह हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो आई की वैल्यू हमें प्राप्त हुई थी गैमा माइनस अल्फा, और म्यू था तो हमने म्यू लगा दिया, और आर की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है गैमा माइनस बीटा, तो वह हमने रख दिया है। अब चूंकि हमें अल्फा बीटा गैमा के रूप में समीकरण प्राप्त हो गया है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब हमें कोण तो मालूम है, तो हम यहाँ पे कोण बराबर हमें पता होता है कि चाप बटे त्रिज्या होता है, तो चाप बटे त्रिज्या से हम आगे इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अगर आप चित्र में देखेंगे तो अल्फा हमें निकालना है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से, तो हमें अल्फा निकालना है, बीटा निकालना है और गैमा की वैल्यू निकालना है। तो अल्फा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, चाप, इसके लिए जो चाप होगा PA एक चाप होगा या AP एक चाप होगा, और इसके लिए जो त्रिज्या होगी वह OP होगी, IP होगी और CP होगी। तो कोण अल्फा के लिए हो जाएगा AP अपॉन OP। ठीक इसी प्रकार कोण बीटा के लिए हो जाएगा AP अपॉन PI, और इसी प्रकार कोण गैमा के लिए हो जाएगा AP अपॉन PC। अल्फा बीटा गैमा की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। तो अल्फा की जगह हम PA अपॉन PC रख देते हैं, माइनस हम जो गैमा हमारी वैल्यू आई थी PA अपॉन PO किसकी वैल्यू थी, PA अपॉन PC, जो कि गैमा माइनस अल्फा था, तो PA अपॉन PO रख दिया है, इज इक्वल टू म्यू PA अपॉन PC रख दिया है जो कि गैमा की वैल्यू है, माइनस PA अपॉन PI रख दिया है जो कि बीटा की वैल्यू है। यह सारी वैल्यू हमने रख दिया है। अगर आप देखें इक्वेशन में, अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। PA इसमें भी अंश पद में है और PA इसमें भी अंश पद में है, तो हम PA कॉमन निकाल लेंगे, तो PA यहाँ पे कॉमन निकल गया है, तो 1 अपॉन PC माइनस 1 अपॉन PO इज इक्वल टू म्यू PA 1 अपॉन PC माइनस 1 अपॉन PI। चूँकि PA यहाँ पे भी पॉजिटिव है और यहाँ पे भी पॉजिटिव है और कॉमन है, इसलिए हम यहाँ से कट आउट कर देते हैं। यह दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए हैं, तो क्या बचा 1 अपॉन PC माइनस 1 अपॉन PO इज इक्वल टू म्यू 1 अपॉन PC माइनस 1 अपॉन PI। हम इसे इक्वेशन अगर थर्ड दे दें तो अब हमें पता है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग, जो हमने अभी आगे पीछे भी देखा था, PC जो है माइनस R इसकी वैल्यू थी, PO है माइनस U इसकी वैल्यू थी। प्रतिबिंब पोल से वस्तु तक की दूरी, पोल से कर्वेचर सेंटर की दूरी और पोल से प्रतिबिंब तक की दूरी माइनस से स्मॉल v। तो वही हमने यहाँ पे पुटअप कर दी है। तो इक्वेशन थर्ड में मान रखने पर हमने कर दिया है। तो इक्वेशन थर्ड में जब हम वैल्यू रखेंगे, चूँकि जो 1 अपॉन PC की जो वैल्यू थी माइनस R थी,
अब माइनस यू पी ओ की वैल्यू थी 1/PO की वैल्यू रख दिया है हमने, क्योंकि यह माइनस है तो माइनस पर यह माइनस चिन्ह है, इसलिए हमने यहाँ पे कोष्टक में लिखा है इज इक्वल टू म्यू 1/PC की जो वैल्यू थी, PC की वैल्यू -R थी तो माइनस कैपिटल R रख दी है, माइनस था तो माइनस लगा दिया, 1/PI था तो जो PI की वैल्यू थी -V थी तो वहाँ हमने -V रख दिया है। तो चूंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस माइनस से प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे म्यू था, म्यू का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -μ/r प्लस μ/v हो जाएगा। अब चूंकि हमें r को एक तरफ कर देते हैं और अलग अलग वैल्यू को एक तरफ, तो हमें r कॉमन निकालने में आसानी हो, इसलिए हमने r एक तरफ कर दिया तो म्यू अपॉन जो r वैल्यू थी यहाँ माइनस में थी तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी, तो μ/r माइनस की जो वैल्यू थी -1/r हो जाएगा। इसी प्रकार ये 1/u जो था वह पॉजिटिव है तो इस ओर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो μ/v -1/u हो जाएगा। अब यहाँ पे हम r कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमने इसके हर में एलसीएम ले लिया है r, तो r μ-1/r हो जाएगा इज इक्वल टू μ/v -1/u। तो दोस्तों यही था अवतल पृष्ठ या तल के लिए अपवर्तन सूत्र। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।